नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वात स्फुर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। देखें पद्य क्रमांक 131 से हमें स्वाध्याय करना है। उच्चारण कोई करना चाहे यदि आप में से अनम्यूट कर लें। हम करें भैया जी? हाँ ठीक, आप कर लीजिए। श्रद्धरा छंद है और इसमें जो है 3 बार में इसको हम पढ़ेंगे। कर्माब्धौ तद्विचित्रो दयलहरि भर व्याकुले व्यापदुग्र। कर्माब्धो तद विचित्रो दयलहरिभर व्याकुले व्यापदुग्र। हार्ड है भैया जी। तो छोटा छोटा करके पढ़ाते हैं। भ्राम्यन्नक्रादिकीर्णे ब्राह्म्यन्नक्रादिकीर्णे मृतिजननलसद् मृतिजननलसत् वाड्वावर्तगर्ते वाडवावर्तगर्ते मुक्तः शक्त्या हताङ्गः मुक्तशक्त्या हताङ्ग प्रतिगति सपुमान् प्रतिगति सपुमान् मज्जनोन्मज्जनाभ्या मज्जनोन्मज्जनाभ्या मप्राप्य ज्ञानपोतम् मप्राप्य ज्ञानपोतम् तदनुगतजडः तदनुगतजड पारगामी कथं स्यात्। पारगामी कथं स्यात्। पुनः पढ़ते हैं इसको। कर्माब्धौ तद्विचित्रो दयलहरिभर व्याकुले व्यापदुग्र भ्राम्यन्नक्रादिकीर्णे मृतिजननलसद् वाडवावर्तगर्ते मुक्तः शक्त्या हताङ्गः प्रतिगति सपुमान्मज्जनोन्मज्जनाभ्या मप्राप्य ज्ञानपोतम् तदनुगतजडः पारगामी कथं स्यात्। संधि विच्छेद इसका। कर्माब्धौ, कर्म प्लस अब्धौ, कर्म और अब्धि शब्द से मिलके बना है कर्माब्धौ। तत् विचित्र उदय लहरी, यहाँ पर विचित्रोदय लिखा था, सो विचित्र उदय लहरी भर व्याकुले व्यापद उग्र भ्राम्यत नक्र आदि किरणे। ये आपने भक्तामर में भी शब्द पढ़ा होगा, नक्र चक्रम, है ना, तीसरे चौथे काव्य में आता है। सो नक्र आदि किरणे मृति जनन लसत वाडव आवर्त गर्ते, वाडवा आवर्त गर्ते मुक्तः शक्त्या हतांगः प्रतिगति सह पुमान मज्जन उन्मज्जनाभ्याम, मज्जन लिखा है, मज्जन उन्मज्जनाभ्याम अप्राप्य ज्ञानपोतम तत् अनुगति, अनुगत लिखा है, सॉरी अनुगति गलत हो गया इसमें, तत् अनुगत जड़ः पारगामी कथम स्यात्। देखें एक एक शब्द का अर्थ। कर्म अब्धौ यानी कर्म रूपी समुद्र में,
कर्मों को यहाँ समुद्र की उपमा दी है। सो कैसे दी है, उसमें क्या क्या है, जैसे तत् विचित्र उदय लहरी भर व्याकुले, अर्थात अनेक प्रकार के उदय रूपी लहरियों से, लहरियों के समूह से जो व्याकुल है अर्थात व्याप्त है अथवा उमड़ रहा है। जैसे समुद्र में अनेक लहरें आती है, कोई छोटी कोई बड़ी, है ना, अचानक आती है, उसी प्रकार से इस जीव के संसार कर्मों का जो उदय आता है, तो वह उदय भी कोई तीव्र काल के लिए आता है, कोई अल्पकाल के लिए आ जाता है। तो लहरों के समान ही कर्मों का उदय होता है। सो कर्मों को समुद्र कह रहे हैं। और व्यापत उग्र भ्राम्यत नक्र आदि किरणें, व्यापत यानी व्याप रहे हैं अर्थात भरे हुए हैं जिसमें, उग्र यानी प्रचंड, और भ्राम्यत यानी घूमते हुए भटकते हुए, नक्र आदि अर्थात मगरमच्छ इत्यादि से जो ये कीर्ण है अर्थात फैला हुआ है। ये समुद्र जो है कर्मों का समुद्र, इसमें भी अनेक प्रकार की कषाएं, क्रोध इत्यादि जो है वो प्रचंड मगरमच्छ के समान व्याप रही हैं, विद्यमान हैं। और कैसा है ये समुद्र, मृति जनन लसद वाड़व आवर्त गर्ते, जैसे समुद्र में एक अग्नि होती है, उसको वाड़वाग्नि कहते हैं, वाड़वाग्नि या बड़वानल, है ना, तो पानी में भी आग लग जाती है वहां पर। और उसमें क्या होता है, भंवर होता है, एक आवर्त होता है, वो भ्रमर में जब कोई जहाज फंस जाए तो उसी में घूम करके डूब जाता है। तो ऐसे मृत्यु, मृत्यु यानी मृत्यु, जनन यानी जन्म, तो मृत्यु और जन्म रूपी, जन्म से सहित जो भयंकर अग्नि रूपी अग्नि और जो आवर्त है उस गड्ढे से युक्त है। मतलब जैसे समुद्र में दो चीजें हैं, एक तो बड़वाग्नि है और एक गड्ढा है, आवर्त है, जिसको हम भ्रमर भी बोलते हैं, भंवर आ जाती है कई बार ना। उसी प्रकार इन कर्मों के समुद्र में मृत्यु और जन्म रूपी ये बड़वाग्नि है और ये भंवर है। तो मृत्यु को तो उपमा दे दी है यहाँ पर बड़वाग्नि की, मृत्यु अग्नि के समान है जो सभी को दुख देती है, और ये जन्म जो है वो उस भंवर के समान है जो बारी बारी से वहीं पर घुमा करके डुबोता रहता है उसी संसार रूपी गड्ढे में। सो ये कर्मों का समुद्र ऐसा है। और सह पुमान वह पुरुष मज्जन उज्जन उन्मज्जनाभ्याम, अर्थात डूबने और उभरने से, बारी बारी से उसमें डूबता है फिर निकल आता है फिर ऊपर आ जाता है, इस प्रकार प्रति गति, प्रत्येक गति में हतांग है, अंग उसके थक गए हैं, हत हो गए हैं, अर्थात बहुत ही पीड़ित हो गया है वो। इस कारण से मुक्त शक्त्या, शक्त्या मुक्त यानी शक्ति से रहित भी हो गया है। ऐसा वह पुरुष अप्राप्य ज्ञान पोतम, ज्ञान रूपी समुद्र को नहीं पाता है। जब तक ज्ञान रूपी समुद्र से नहीं मिलेगा तब तक तदनुगत जड़ है, उसी समुद्र के अंतर्गत बारी बारी से डूबने से वह जड़ के समान हो गया है। और जड़ मतलब स्थिर वस्तु, अचेतन वस्तु। तो अचेतन होने के कारण पारगामी कथम से वह पार कैसे हो पाएगा, अर्थात उस कर्म रूपी समुद्र को वह तैर नहीं सकता है। कब तक, जब तक उसको ज्ञान रूपी जहाज नहीं मिलता। तो इस काव्य में जो है हमको आचार्य ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं, सम्यक ज्ञान का, स्वाध्याय का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक आपको सैद्धांतिक रूप से या स्वाध्याय के रूप में इन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है गुरुओं के आशीर्वाद इत्यादि से, तब तक आप कर्म रूपी समुद्र से पार नहीं पा सकते, है ना। कर्मों से पार पाने का सबसे प्रथम उपाय है ज्ञान होना। हमारे दुख का या संसार का सर्वप्रथम कारण है अज्ञान, और फिर दूसरा कारण होता है उसका मोह, है ना। पहली बात तो आधे व्यक्तियों को तो ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान होने के बावजूद यदि मोह नहीं छूट रहा है तो भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। दो चीजें होनी जरूरी है, ज्ञान की प्राप्ति और मोह का विनाश। सो देखें आगे, भावार्थ में यही कह रहे हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि यह कर्म एक प्रकार का बड़ा भारी समुद्र है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र अनेक लहरों से व्याप्त है, उसी प्रकार यह कर्म रूपी समुद्र भी अनेक उदय रूप लहरों से व्याप्त है। इसमें बात लिख दिया है, अनेक उदय रूप लहरों से व्याप्त है। तथा जिस प्रकार के भयंकर मगरमच्छ आदि हुआ करते हैं, उसी प्रकार इस कर्म रूपी समुद्र में भी इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि नाना प्रकार की आपत्ति रूप
मगरमच्छ आदि विद्यमान हैं। तथा जिस प्रकार समुद्र में बड़वानल भंवर है, इसलिए ऐसे भयंकर समुद्र में शक्तिहीन तथा अनादिकाल से सर्वत्र गोता खाता हुआ मनुष्य जब तक ज्ञान रूपी अनुकूल जहाज को न प्राप्त करेगा, तब तक कदापि पार नहीं हो सकता है। तो संसार से पार होने का प्रथम उपाय कहा है ज्ञान होना, निमित्त मिलना सर्वप्रथम। और सम्यक दर्शन भी कैसे कहा गया है? यद्यपि दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में सम्यक होता है, दोनों एक साथ होने पर भी कारण के रूप में जो है सम्यक दर्शन को कहा है। लेकिन वहां पर भी लिखा है कि सम्यक दर्शन जब भी होगा तो पहली बार किसी न किसी के निमित्त से होगा। निसर्ग सम्यक दर्शन पहली बार में नहीं होता है, अपितु अधिगमज यानी दूसरों से जो प्राप्त किया गया है, गुरुओं के उपदेश से इत्यादि से जो प्राप्त किया गया है, वही सम्यक इस जीव को पहली बार होता है। तो कोई न कोई निमित्त जब मिलेगा, और हो सकता है ये निमित्त हमें इस पर्याय में जिनवाणी के श्रवण रूप में मिल जाए, गुरुओं के उपदेशों से प्रवचन इत्यादि से हमें मिल जाए, इसलिए हमें उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। अभी आपने चिंता व्यक्त की कि स्वाध्याय में कम लोग हैं, निश्चित रूप से हम लोगों का धर्म भैया जी, जी भैया जी सम्यक दर्शन कोई निमित्त से मिलता है? अपने भावों से पहली बार जब मिलता है, बाकी छूटने के बाद में दोबारा कभी मिलेगा तो अपने आप भी हो सकता है। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को यदि प्रथम बार जो सम्यक दर्शन होगा तो वहां लिखा है कि वो अधिगमज ही होगा, परोपदेश पूर्वक ही होगा, अपने आप नहीं होगा। जैसे भैया जी मेरा अपना है, मतलब हाँ, जैसे कब मेरे को इतना ज्यादा धर्म का था नहीं, पर प्रवचन सुन के प्रमाण सागर जी का भाव बने, तो इसको कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। व्यवहार रूप में आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको तय नहीं कर सकते कि आपको ये पहली बार ही हुआ सम्यक दर्शन। पुरानी पर्याय में कितनी बार हुआ है, या इसी पर्याय में पहले भी हुआ हो, या अभी है या नहीं, ये सब हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अच्छा। ये तो केवल एक बाह्य आचरण से हम अनुमान लगाते हैं, और एक तरह से हम अपने आप को सम्यक के योग्य मानते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। बाकी वास्तविक हाँ नहीं, मतलब हाँ, मैं वही कि मेरा जैसे कभी मेरे ऐसे भाव बने नहीं थे कि भाई धर्म करो या पूजा पाठ करो। वो कभी अपने आप बने, तो किसी के निमित्त से ऐसे भाव बने। जी जी, नहीं, कई ऐसे जीव होते हैं जिनका अपने आप भी होता है निमित्त के बिना ही। लेकिन बात यह है कि प्रथम बार है ना, वो पुरानी पर्याय में जब भी मिला होगा उसको सम्यक, तो वो अपने आप ही नहीं मिला, किसी के उपदेश से मिला है। बाकी वर्तमान पर्याय में हो सकता है कि वो उसको बाल्यकाल से ऐसे संस्कार थे, माता पिता भले कभी ना मंदिर गए हों, लेकिन वो मंदिर जाने लग गया। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि बचपन से जो है छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के हम खुद भी ऐसे कुल में हुए जहाँ बहुत धर्म था पर नहीं किया। जी जी जी, तो वो इसीलिए ठीक है भैया, आपकी ठीक है। तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त यहाँ पर हमने जाने। भैया जी एक बार और अन्वयार्थ बताइए ना, ये बहुत कठिन लग रहा है। ठीक है, पुनः बताते हैं, एक बार ध्यान से सुने। मैं शब्द से ही बता रहा हूँ आपको ना, अन्वय से नहीं बता रहा हूँ। 1 to 1 एक एक शब्द से, हाँ है ना, सामने होकर देखिए छंद में। कर्माब्धौ कर्म रूपी समुद्र में, कैसा है कर्म रूपी समुद्र? तत् विचित्र उदय लहरी भर व्याकुले, वह अनेक प्रकार की उदय रूपी लहरों से, लहरों के समूह से व्याकुल है। अर्थात उसमें उफान आ रहा है, व्याकुलता हो रही है। और वो व्याकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें उदय रूपी लहरें आ रही हैं। फिर कैसा है वो समुद्र? दूसरा विशेषण, व्यापत उग्र भ्राम्यत नक्र आदि किरणें, अर्थात आपत्ति रूपी, दुख रूपी अनेक प्रचंड जो घूम रही हैं, नक्र इत्यादि, है ना, नक्र का मतलब था मगरमच्छ, मगरमच्छ इत्यादि से, किरण मतलब व्याप्त है, वो फैला हुआ है, उसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर मगरमच्छों को किसकी उपमा दी, या मगरमच्छों की उपमा किसको दी? आपत्तियों को, दुखों को, कि जैसे समुद्र में भयंकर मगरमच्छ इत्यादि होते हैं। तो 8:17 ताला लग गया। नहीं, आवाज आ रही है, आप बंद करें इसको प्लीज, म्यूट कर लीजिए एक बार। नमिता जी, मैं बोल रहा हूँ, आप सुने। हाँ, सो व्यापक, सॉरी, हाँ, आपत्ति रूपी भयंकर जो मगरमच्छ हैं उनसे भरा हुआ है, दुखों रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है। कर्मों में जो कर्म का जो समुद्र, उसमें कौन है? दुख। और उधर नेचुरल जो समुद्र, उसमें कौन है? मगरमच्छ। फिर आगे कह रहे हैं, मृति जनन लसद वाडव आवर्त गर्ते, अर्थात जैसे समुद्र एक बड़ा गड्ढा है अपने आप में, और वो किससे व्याप्त है?
बड़वाग्नि से और आवर्त यानी भंवरों से। उसी प्रकार ये कर्मों का जो गड्ढा है वो किससे भरा हुआ है? मृत्यु से और जन्म से। मृत्यु यहाँ पर अग्नि का काम करती है और जन्म जो है वो भंवर का काम कर रहा है ना। समुद्र में जैसे दो चीजें पाई जाती है, ऐसे ही इस कर्मों में भी दो ही बड़ी चीजें लगी हुई है, मृत्यु और जन्म, है ना। कर्मों की वजह से ही हमारे शरीर की मृत्यु होती है और पुनः जन्म भी हमें प्राप्त होता है पुराने कर्मों के हिसाब से। फिर कैसा है, आगे कह रहे हैं, तो उस समुद्र में शक्त्या मुक्त, शक्ति से रहित होकर के, हतांग, हत यानी हत, नष्ट हो गए जिसके अंग, अर्थात जो बहुत ही थक गया है, पीड़ित हो गए जिसके अंग। क्यों हो गए हैं? प्रतिगति, प्रत्येक गति में, प्रत्येक पर्याय में, सह पुमान, वह पुरुष, मज्जन उन्मज्जनाभ्याम, डूबने और उभरने के कारण से। मज्जन का मतलब होता है डूबना। तो बारी बारी से वह डूबता है संसार रूपी गड्ढे में और फिर वहां से निकल आता है, फिर डूबता है, फिर निकल आता है। इस वजह से वो थक गया है और थकने के कारण से तदनुगत जड़ है, अर्थात उसी समुद्र के साथ में बारी बारी से उसी में डूब डूब करके वह जड़ हो गया है, अर्थात अब उसकी हिम्मत नहीं है, वो बाहर जाने की इच्छा नहीं करता है। कब तक? ज्ञान पोतम अप्राप्य, ज्ञान रूपी जहाज को जब तक नहीं पाएगा तब तक पारगामी कथम स्यात्, वह कर्म रूपी समुद्र से पार जाने वाला कैसे बनेगा, अर्थात नहीं हो सकता है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान की महिमा कह रहे हैं, पुराने काव्यों में भी कहते आए, इससे पिछले वालों में भी, और यहाँ भी ये बता रहे हैं कि ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप पार नहीं पा सकते। यदि संसार से पार जाना है तो हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, चलिए। अब भैया जी कुछ कह रहे थे कि कम लोग हैं, अभी बताना चाह रहे थे, फिर मैं बीच में बोल दी। हाँ, वो यही कह रहे थे कि आप लोग भी जो है यदि जहां जहां भी जिस जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसमें प्रचार कर सकते हैं धर्म प्रभावना की दृष्टि से, कि आप लोग यदि स्वाध्याय करना चाहते हैं और ये ग्रंथ आप लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने की, अगर ये वास्तव में आपको अच्छा लगता है तो सब लोग इसका लाभ ले सकते हैं, है ना, उनको बताने से। देखिए हमने इसका अनुभव किया है आगम में भी व्यवस्था की। केवली कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं सामान्य केवली, कुछ तीर्थंकर केवली। तो तीर्थंकर केवली अपने साथ में अनंत भव्यों का कल्याण करते हैं। सामान्य केवली सामान्य से अपना या कुछ और कम कुछ जीवों का कल्याण करके मोक्ष चल जाते हैं, है ना। लेकिन जो प्रभावना नामक अंग कहा गया है हमारे आगम में सम्यक दर्शन का, उसके अंतर्गत आप देखिए कई जीव होते हैं। मैं तो अपने सरिता विहार में डॉक्टर पाटनी को मैं से एग्जाम्पल देता हूँ कि उनके अंदर कितनी भावना रहती है। वे स्वयं भी स्वाध्याय करती हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी आइए, बैठिए, स्वाध्याय कीजिए। तो हम लोग भी जो है सबको बता करके और इंस्पायर कर सकते हैं कि स्वाध्याय करें। ग्रुपों में आईडी पासवर्ड डालिए, हो जाएगा। जरूर जरूर, हाँ ठीक है, मैं भी भेजूंगा, आप लोग भी भेज सकते हैं ना, मैं भेज दूंगा। चलिए जी एक बार ही दोबारा भेज दीजिएगा इसी वाले ग्रुप में, स्वाध्याय में एक आईडी भी। हाँ जरूर जरूर जरूर, मैं भेज दूंगा। हाँ तो हम पे, मैं दूसरा जो अभी हम दरियागंज वाला है उसमें डाल देंगे अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। पद्य क्रमांक 132, शार्दुल विक्रीत छंद है। शश्वन्मोह महांधकार कलिते, शश्वन्मोह महांधकार कलिते, त्रैलोक्य सद्मन्यसौ, त्रैलोक्य सद्मन्यसो, जैनी वागमल प्रदीप कलिका, जैनी वाग्मल प्रदीप कलिका, न स्याद् यदि द्योतिका, न स्याद् यदि द्योतिका। भावान, इसमें भावना लिख दिया है, ये भावाना है। भावानामुपलब्धिरेव न भवेत्, भावानामुपलब्धिरेव न भवेत्, सम्यक् तदिष्टेतर, सम्यक् तदृष्टेतर, प्राप्ति त्याग कृते पुनस्तनुभृताम्, प्राप्ति त्याग कृते पुनस्तनुभृताम्, दूरे मतिस्तादृशी, दूरे मतिस्तादृशी। ठीक। पुनः उच्चारणम। शश्वन्मोह महांधकार कलिते, त्रैलोक्य सद्मन्यसौ,
जैनी वागमल प्रदीप कलिका न स्यात् यदि द्योतिका भावानामुपलब्धिरेव न भवेत् सम्यक् तदिष्टेतर प्राप्ति त्याग कृते पुनस्तनुभृतां दूरे मतिस्तादिशी। संधि विच्छेद। शश्वत मोह महा अंधकार कलिते त्रैलोक्य सदमनी, यहाँ पर एक शब्द संधि विच्छेद होगा, सो सदमनी और असौ। जैनी वाक, वागमल लिखा है, वाक अमल प्रदीप कलिका न स्यात् यदि द्योतिका भावानाम उपलब्धि ही एव न भवेत् सम्यक तत् इष्ट इतर प्राप्ति त्याग कृते पुनः तनुभृताम दूरे मति ही तादृशी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जिनवाणी की महिमा बता रहे हैं कि अगर ये जिनवाणी न होती तो क्या होता। कह रहे हैं शाश्वत यानी शाश्वत काल से, अनादि काल से, मोह महांधकार कलिते, मोह रूपी महा अंधेरे से व्याप्त, उससे युक्त, त्रैलोक्य सदमनी, तीनों लोकों रूपी घर में, तीन लोकों घर में, घर की उपमा दी और इस घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ है। उस अंधेरे घर के अंदर असौ जैनी वाक, यह जिनेंद्र भगवान की वाणी, जैनी मतलब जिनेंद्र भगवान की वाक यानी वाणी, जो कैसी है? अमल प्रदीप कलिका, निर्मल दीपक की कली के समान है ना, दीपक की लो के समान है। यदि न स्यात्, यदि न होवे, ज्योति का मतलब प्रकाश करने वाली, अगर ये प्रकाश करने वाली जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी दिए की छोटी सी जो लो है वो अगर न होती या न होवे वर्तमान में, तो भावानाम उपलब्धि ही एव न भवेत्, भावों की उपलब्धि ही नहीं होगी। कौन से भावों की? सम्यक यानी अच्छे परिणामों की, निर्मल परिणामों की उपलब्धि ही नहीं होगी। सारे व्यक्ति जो है अधर्म को ही धर्म मानने बैठेंगे, हिंसा करने को ही धर्म मानेंगे। और आगे लिख रहे हैं तत् इष्ट इतर प्राप्ति त्याग कृते, अर्थात इष्ट और इतर का मतलब उससे विपरीत अर्थात अनिष्ट, तो इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति और त्याग यानी छोड़ना, इष्ट को पाना और अनिष्ट को छोड़ने के लिए तनुभृताम अर्थात जो संसारी प्राणी है उनकी मति ही दूरे, तादशी मति ही वैसी बुद्धि, दूरे यानी बड़े दूर की बात है, वैसी बुद्धि कहां से होती। एक मिनट, कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ चलिए ठीक है, किसी ने निवेदन किया है। क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हमारी तो कंटिन्यू चल रही है। हाँ तो पुनः इसका एक बार देखें शब्दों से। शाश्वत मोह रूपी महा अंधेरे से व्याप्त, एक बार कोई रिस्पॉन्ड करें आप में से, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया जी। आ रही है भैया जी, ठीक आ रही है। शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनका। ठीक है चलिए चलते हैं। सो शाश्वत मोह रूपी महा अंधेरे से व्याप्त, तीनों लोकों रूपी इस घर में यदि प्रकाश करने वाली जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी यह निर्मल दिए की जो छोटी सी लो है वो न होती, तो फिर अच्छे भावों की उपलब्धि ही न होती। और उससे आगे की बात, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट का त्याग करने के लिए जो भव्य जीवों की बुद्धि होनी चाहिए, जो हमारे विचार होने चाहिए व्रतों के लिए, वो तो बड़े दूर की बात है, वो तो हो ही नहीं पाती है ना। तो ये जिनवाणी अगर वर्तमान में न होती तो क्या होता, ये संसार संपूर्ण रूप से जो है दुखों का घर बन जाता। इसी को भावार्थ में कह रहे हैं, मोह रूपी गाढ़े अंधकार से व्याप्त इस तीन लोक रूपी मकान को प्रकाश करने वाला यदि यह भगवान की वाणी रूपी दीपक न होता, तो इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट का त्याग तो दूर रहे, मनुष्यों को पदार्थों का ज्ञान भी न होता। एक मिनट का मैं विराम चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ
जी, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जिनवाणी का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि अगर आज हम लोग जो स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र हमें उपलब्ध हैं वर्तमान काल में, ये अब तक हमारा पुण्य इतना रहा है और पूर्व आचार्यों का, पूर्व विद्वानों का जो है ये पुरुषार्थ रहा है कि आज हमारे समक्ष ये जिनवाणी विद्यमान है। सच्चे तत्वों का ज्ञान जो है हमें उपलब्ध है। यदि ये न होता तो निश्चित रूप से आज सम्यक भाव ही न होते। इनके होते हुए ही भावों में निर्मलता नहीं बन पाती है, तो इनके अभाव में तो बिल्कुल बन ही नहीं पाती। वर्तमान काल में जिस तरह के हिंसा के परिणाम बिल्कुल जोर पर हैं, तो सोचिए क्या होता उस समय अगर ये धर्म ना होता तो वास्तव में ये जिनवाणी महान है, हम लोगों को मिली है। निश्चित रूप से ये हमारा परम सौभाग्य है और यदि फिर भी हमने इसका लाभ न उठाया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ठीक है, आज इतना रखते हैं। अगला काव्य तैयार भी नहीं है हमारा इसमें, कल आगे फिर देखेंगे। जिनवाणी स्तुति।